कार्यकर्ताओं को संबोधित किया यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने, जहां उन्होंने कहा कि आप सबकी जवाबदेही मेरी ही है और आभार व्यक्त किया। कितनी गर्मी होने के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता काफी देर से यहाँ पर मौजूद रहे और एक ही लक्ष्य उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करना है और पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा लहराना है, क्योंकि राजस्थान में भी अब पंचायत चुनाव होने हैं और ऐसे में किस तरह से एड़ी चोटी का जोर लगाना है, हर एक कार्यकर्ता को जुट जाना है, क्योंकि जब भी बड़ी जीत होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मुख्यमंत्री हो या फिर अन्य कोई भी दिग्गज चेहरा, श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की ही मेहनत का नतीजा होता है और वो दिन रात लगे रहते हैं, ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं और इसलिए उनका खास ध्यान पार्टी हमेशा रखती है, ये उनका कहना। और सीधे तौर पर लक्ष्य भी तय कर दिया उन्होंने, पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा लहराना है, भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करना है। और चलिए, क्योंकि लगातार स्वागत का सिलसिला शुरू हो चुका है, टोंक से जयपुर पहुंचने के साथ ही जब एयरपोर्ट से बाहर आए नितिन नवीन और उसके बाद स्वागत की कड़ी शुरू हो चुकी है और हालांकि अब यहां से रवाना हो रहे हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी लगातार बने हुए। योगेश जी, बहुत महत्वपूर्ण है नितिन नवीन का ये दौरा और संबोधन में जो उन्होंने जिक्र किया, पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा लहराना है, आगे के कार्यक्रम कैसे रहेंगे, आगे कहां अगला पड़ाव है स्वागत का? योगेश जी, आप तक आवाज आ रही है? और चलिए वापस उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि बड़ी तादाद में कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है और काफिला अब आगे रवाना होगा। नितिन नवीन का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर साथ में मौजूद हैं। और चलिए एक बार फिर से पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, संबोधित किया नितिन नवीन ने और बेहद ही खास आयोजन है जब उनका स्वागत किया गया, आगे का कार्यक्रम कैसे रहने वाला है, अगला पड़ाव क्या है जहां पर स्वागत होगा नितिन नवीन का? और कहा जा सकता है कि जबरदस्त, आप देख सकते हैं अब कारगेट रवाना हो चुका है, नितिन नवीन का काफिला रवाना हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और नितिन नवीन का काफिला एयरपोर्ट से रवाना हुआ है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री बीजेपी के अध्यक्ष सवार हैं यहाँ पर उनके साथ। और यहाँ पर स्वागत सत्कार का जो कार्यक्रम था वो देखा जा सकता है, बड़ी संख्या में यहाँ पर जयपुर देहात के कार्यकर्ताओं ने नितिन नवीन का स्वागत किया है। नितिन नवीन ने हौसला बढ़ाया है, जयपुर देहात के अध्यक्ष का हौसला बढ़ाया, जयपुर के विधायकों का हौसला बढ़ाया और कार्यकर्ताओं के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बीजेपी जयपुर देहात के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार वो यहाँ पर नितिन नवीन के पक्ष में नारेबाजी करते हुए और जिंदाबाद करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर। और अब नितिन नवीन का काफिला आगे बढ़ा है और पत्रिका गेट की ओर जा रहा है और यहाँ से जो मुख्य द्वार है जयपुर एयरपोर्ट का, उससे आगे बढ़ता हुआ अब पत्रिका गेट पर, जहाँ पर स्वागत सत्कार की परंपरा को और आगे बढ़ाया जाएगा, अगवानी की परंपरा को और आगे बढ़ाया जाएगा। और पत्रिका गेट पर भी बीजेपी के कई कार्यकर्ता वहाँ मौजूद हैं और कहा जा सकता है कि एक तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो जिला जयपुर देहात के कार्यकर्ताओं को एयरपोर्ट पर संबोधित करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भगवा लहर को लहरा दे। नितिन नवीन ने यह भी कहा कि मैं आप सबको खुशखबरी देता हूं कि पश्चिम बंगाल में वहां पर कुशासन का अंत हो रहा है, अराजकता का अंत हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बन रही है, प्रचंड बहुमत के साथ वहां पर सरकार का निर्माण वहां पर हो रहा है। और अब पत्रिका गेट पर फुलेरा दूदू विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं वो अभिनंदन करेंगे। दूदू से विधायक हैं और उप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उनकी अगुवाई में स्वागत का कार्यक्रम हुआ। जयपुर एयरपोर्ट के बाहर बगरू, सांगानेर और चाकसू के कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया। सांगानेर के विधायक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहे, उन्होंने अपना उद्बोधन दिया और नितिन नवीन का गुलाबी शहर के आगमन पर उन्होंने शुभकामनाएं दी और
पवित्र धरा की ओर से स्वागत सत्कार किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नितिन नवीन के जयपुर आगमन का पर स्वागत किया। और अब यहाँ पर तीनों विधानसभा क्षेत्रों के विधायक रहे। चाकसू से कैलाश शर्मा की मौजूदगी रही और चाकसू से बैरवा की मौजूदगी रही और बगरूख से विधायक कैलाश वर्मा की मौजूदगी यहाँ पर रही एयरपोर्ट के बाहर। अब पत्रिका गेट पर यहाँ पर स्वागत की परंपरा निभाई जाएगी और लगातार नितिन नवीन का ये जो दौरा है ये अपने आप पे संदेशात्मक दौरा है। और जिस तरह से मैंने आपको कहा कि बहुत अरसे बाद बीजेपी को एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है जो बिल्कुल उन जैसा है, जो एक साधारण कार्यकर्ता की तरह लगता है, जो एक साधारण कार्यकर्ता की तरह व्यवहार करता है, जो एक साधारण कार्यकर्ता की तरह कहा जा सकता है कि अपने पार्टी के लोगों से मिलता है। तो बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और वो भी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेता के तौर पर जो नितिन नवीन का जो ऑरा हमें नज़र आ रहा है वो एक कहा जा सकता है ज़मीनी कार्यकर्ता का है। बिहार की से निकलकर और देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचना, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचना, ये बहुत ही कहा जा सकता है कि आसान काम नहीं था। और जैसा मैंने पहले बताया कि बहुत साल पहले नितिन नवीन जब युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री थे तब बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में भाग लेने वो उदयपुर आए थे और वो एक कार्यक्रम था जो विधिवत तौर पर नितिन नवीन पहुंचे थे और अब वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर पहुंचे। तो एक लंबा जो उनका पूरा कार्यकाल रहा, एक लंबा उनका पूरा यात्रा का जो अनुभव रहा वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा कि इतने एक युवा मोर्चा के सफ़र से और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का जो सफ़र है वो अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। और अब कारगेट जवाहर सर्किल तक पहुंच चुका है। पूरा काफिला जो है नितिन नवीन का जवाहर सर्किल तक पहुंच चुका है। नितिन नवीन की ब्लैक गाड़ी में सवार है, आगे कमल का फूल बना हुआ है और नितिन नवीन के साथ पीछे की जो सीट है उस पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मौजूदगी है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की मौजूदगी है। और कारगेट आप देखते हैं पीछे एक पूरा काफिला है वो नज़र आ रहा है। और अब पत्रिका गेट पर यहाँ पर देख सकते हैं पहुँच चुके हैं नितिन नवीन। यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ आप देख सकते हैं नितिन नवीन यहाँ पहुँचे हैं और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा यहाँ पर स्वागत करने के लिए आ गया है। नारायण मीणा यहाँ पर मौजूद है और देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए यहाँ किस तरह से स्वागत हो रहा है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की अगुवाई में यहाँ पर स्वागत सत्कार का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है और फुलेरा के विधायक रह चुके निर्मल कुमावत की यहाँ पर मौजूदगी है। ध्यान रखना है, ध्यान रखना। और यहाँ देखते हैं तस्वीरों के अंदर और ज़बरदस्त स्वागत यहाँ पर फुलेरा और दूध के बीजेपी के कार्यकर्ता पुष्प वर्षा यहाँ पर नितिन नवीन पर की गई है। नितिन नवीन यहाँ पर की नाहर सिंह जोधा बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष की मौजूदगी और बीजेपी के प्रदेश मंत्री नारायण मीणा की उपस्थिति और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और छोटे से लेकर बड़े तक के कार्यकर्ता फुलेरा और दूदू और ख़ासतौर से सांभर के कार्यकर्ता भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे हैं और नितिन नवीन का स्वागत करने। दूदू से विधायक हैं प्रेमचंद बैरवा जो कि राज्य के उप मुख्यमंत्री के पद पर भी है और कहा जा सकता है अपने आप में बेहद है। कार्यकर्ताओं की ये स्वागत सत्कार का कार्यक्रम अपने आप में अनूठा है, दिखाता है कि किस तरह से मेहनत उनकी की जा रही है। प्रेम सिंह बनवासा बीजेपी के युवा नेता, उनकी मौजूदगी यहाँ पर हम देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर और साथ ही पार्टी के कई प्रमुख कार्यकर्ता जो लगातार जनसंघ के जमाने से लेकर और भारतीय जनता पार्टी में नितिन नवीन हाथ हिला रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं। सनरूफ की बजाय वो पार्टी के गेट पर खड़े होकर गाड़ी गेट पर उनका अभिवादन कर रहे हैं और अगवानी कर रहे हैं। और ये इतनी तपिश में, इतनी गर्मी में जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का कमल का झंडा लहराता हुआ हमें नज़र आ रहा है और लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता अपने प्रिय नेता की अगवानी कर रहे हैं, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति जो उनका अभिवादन है वो जता रहे हैं, वो अपने आप में बेहद अहम है। राजनीतिक तौर पर रोड शो हमने और भी कई देखे होंगे, लेकिन ये अलग तरह का रोड शो है जहाँ पर नेता अपने कार्यकर्ता को जानना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं। हमने जैसे पहले भी कहा कि नितिन नवीन का राजस्थान को लेकर बहुत कम आना रहा होगा और नितिन नवीन के बारे में राजस्थान के बीजेपी के कार्यकर्ता नेता भी उतना नहीं जानते होंगे, लेकिन आज एक अवसर है जब नितिन नवीन ने एक दिन के अंदर
आप सोचिए कि एक दिन में उन्होंने किस तरह से प्लानिंग की होगी कि अब तकरीबन उन्होंने 80% राजस्थान को छू लिया। टोंक के जरिए उन्हें राजस्थान के उन जिलों के कार्यालयों को छुआ जहां पर उन्होंने लगातार आप देख सकते हैं कि 7 कार्यालयों का उन्होंने उद्घाटन किया। उन 7 जिलों के कार्यकर्ताओं को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको देखा, उनसे बात की। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी तस्वीरों के जरिए यहाँ पर जयपुर में भी जो कार्यकर्ता आए हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता आए हैं। जयपुर क्योंकि संभाग हेडक्वार्टर के अलावा जयपुर प्रदेश की राजधानी है और बड़ी संख्या में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है। आज भी जयपुर शहर को बीजेपी के गढ़ के तौर पर जाना जाता है। राजनीतिक तौर पर अगर हम जयपुर का महत्व समझे तो खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर से ही के सांगानेर से विधायक हैं। और जयपुर के ही हम बात करें तो जयपुर का इतिहास जान लें तो जयपुर में जो लोकसभा की सीट है वो बीजेपी के लिए अवैध दुर्ग की तरह है। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ चुनाव जीता। आज़ादी के बाद केवल 2 चुनाव ऐसे आए जो लोकसभा सीट को कांग्रेस पार्टी ने जीता। एक बार पंडित नवल किशोर शर्मा यहाँ से सांसद बने और दूसरी बार महेश जोशी यहाँ से कांग्रेस के सांसद बने। और यहाँ ये कैसा ये वो जयपुर का गढ़राज जहाँ से गिरधर लाल भार्गव लगातार सांसद बने जो कभी चुनाव नहीं आ रहे। गिरधर लाल भार्गव ने लगातार यहाँ से जीत दर्ज की, जिन्होंने जयपुर के महाराजा तक को चुनाव हराया। जयपुर से ही अभी मंजू शर्मा बीजेपी के सांसद है। इससे पहले रामचंद्र बोहरा सांसद हुआ करते थे। WTP पर आ गए और WTP पर सुंदर बैंड और यहाँ पर अशोक परनामी कालीचंद सराफ की अगुवाई में यहाँ कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं। अशोक परनामी सांसद मंजू शर्मा यहाँ पर स्वागत कर रही है और देख सकते हैं यहाँ पर स्वागत का कार्यक्रम किया जा रहा है और देख सकते हैं। और यहाँ पुष्प वर्षा यहाँ जेसीबी लगाई गई है, कालीचंद सराफ ने जेसीबी लगाई है और कार्यकर्ता अगवानी कर रहे हैं। अशोक परनामी बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष आप देख सकते हैं, उनके अगुवाई में स्वागत किया जा रहा है और गदा भेंट की गई है। यहाँ पर आदर्श नगर मालवीय नगर के कार्यकर्ता बीजेपी के जो गढ़ है बीजेपी का, लेकिन अभी पिछले 2 चुनाव से आदर्श नगर से कांग्रेस पार्टी का विधायक रफीक खान है। और ये कहा जा सकता है अपने आप में सुमन शर्मा भी पहुंची है, बीजेपी की महिला मोर्चे की अध्यक्ष रह चुकी, राज्य महिला आयोग की चेयरमैन रह चुकी, वो भी पहुंची है। बड़ी संख्या में मालवीय नगर के कार्यकर्ता यहाँ पर नितिन नवीन का स्वागत करना है और खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एक नेता का परिचय करा रहे हैं। और क्योंकि भजन लाल शर्मा खुद संगठन से निकले हैं, संगठन के एक कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं। और देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए यहाँ पर, और यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर उमड़ गए और सांसद मंजू शर्मा को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पार्षद हैं बीजेपी के जो कि राजा पार्क से आते हैं, मालवीय नगर के कई क्षेत्रों से आए कार्यकर्ता मौजूद हैं, आदर्श नगर के कई क्षेत्रों से आए कार्यकर्ताओं की यहाँ पर मौजूदगी है। हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री भी अभिवादन कर रहे हैं उन तमाम कार्यकर्ताओं का। और देख सकते हैं मदन राठौड़ को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो देख सकते हैं, कहा जा सकता है कि अभूतपूर्व स्वागत है। 2 जेसीबी आपको देख सकते हैं जो लगातार फूल बरसा रही है, लगातार पुष्प वर्षा यहाँ काफिले पर हो रही है नितिन नवीन के। और कार्यकर्ता उत्साहित है, आह्लादित है, आनंदित है और अपने प्रिय नेता को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभिवादन करना चाहता है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का और वेलकम करना चाह रहा है। पिंक सिटी में WTP की सुंदर इमारत जो एक नायाब नमूना है, पूरे देश में इस इमारत को देखने दूर दूर से पर्यटक आते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि WTP की इमारत देखने वाले विदेशी भी कहते हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसी इमारत नहीं है जितनी अच्छी और जितनी कला संस्कृति को समेटे हुए है, साथ ही आधुनिकता का परिचायक है WTP की इमारत, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। हर कोई सेल्फी लेना चाहता है नितिन नवीन के साथ और नितिन नवीन की सादगी को देखकर तो वाकई में कहना पड़ेगा कि एक ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ये अपने आप को सफलतम पारी खेलेंगे जो अपने आप में अनूठी होगी, क्योंकि ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति का किरदार उसके हाव भाव और चेहरे से नज़र आ जाता है। वही किरदार हमें नितिन नवीन की छवि में दिखाई दे रहा है। मैंने पहले इतने करीब से इनको नहीं देखा, लेकिन अब जब उनको लगातार देख रहा हूँ तो महसूस होता है कि बहुत सादगीपूर्ण व्यवहार, सरलता का उनका अंदाज, और जैसा उनके बारे में सुना है अभी तक
कि वो बहुत ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो खासियत है उनकी सहजता, सरलता, और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हैं उनकी भी यही खासियत है मदन राठौड़ की, और वही सरलता और सहजता हमें नितिन नवीन की नज़र आ रही है। और एक कार्यकर्ता का परिचय यहाँ पर भजनलाल शर्मा लगातार उनको दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता। और अब उस पुलिया पर हम चढ़ चुके हैं। आधुनिक जयपुर को हम इस पुलिया से हम नज़र आता है जहाँ WTB की इमारत है, गौरव टावर का वो इलाका है जो राजस्थान की पिंक सिटी की के कला सौंदर्य के साथ एक आधुनिकता का समावेश देता है, और ऊंची अट्टालिकाएं नए जयपुर के आभा मंडल को प्रदर्शित करते हुए नज़र आती हैं। और नितिन नवीन भी देख रहे होंगे पिंक सिटी के इस बदलते रूप को। 2.5 साल हो गए राजस्थान में बीजेपी की सरकार आए, उसकी तरक्की को भी वो देख रहे होंगे, और देख रहे होंगे कि किस तरह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय नेता का स्वागत और सत्कार करने के लिए। क्योंकि एक चीज जरूर जानना चाहेंगे यार, टोंक से जयपुर पहुंचने के साथ ही जैसा तय कार्यक्रम था, 11 अलग अलग जगह पर स्वागत होना था और 3 जगह हमने देखी जहां स्वागत हुआ, क्या यही स्वागत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, या कहीं संबोधन होगा, या सीधे बीजेपी मुख्यालय ही पहुंचेंगे नितिन नवीन, या फिर कार्यक्रम में कोई बदलाव किया गया है क्योंकि कुछ देरी भी हुई थी इस वजह से? इस पर भी एक अपडेट जरूर चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल लगातार कार्यक्रम है, और जो तय कार्यक्रम है, जो 11 जगहों पर स्वागत के कार्यक्रम है, वही स्वागत के कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं। कोई कमी स्वागत के कार्यक्रमों में नहीं रहने वाली। और वैसे तो देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह श्वेता की समय भी अभी हुआ है स्वागत का। आप अगर हम इससे 1-2 घंटे पहले की बात करते तो यहाँ पर सड़क पर कार्यकर्ता किस तरह खड़ा रहता, किस तरह स्वागत करता, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन अब जब स्वागत का समय, थोड़ा सा मौसम भी शाम होते होते थोड़ा सा गर्मी से भी थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो स्वागत का कार्यक्रम है उसमें कार्यकर्ता बहुत देर से खड़ा था, बहुत देर से वो 45 डिग्री 43 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर में खड़ा है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए। और यहाँ पे लगातार अब OTS पहुँच रहा है काफिला नितिन नवीन का, जहाँ ग्राम विकास रथ 200 ग्राम विकास रथ को रवाना OTS से किया जाएगा। तो तय कार्यक्रम का श्वेता और ग्राम विकास रथ रवाना होंगे, जो हर 200 विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक में वो ग्राम विकास रथ भजनलाल सरकार की नीतियों और योजनाओं को लेकर पहुंचेंगे। ये बताएंगे कि कैसे भजनलाल सरकार यहाँ काम कर रही है, कैसे भजनलाल सरकार की ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाएं हैं। हम आपको बता दें कि, और जैसा श्वेता आप खुद भी जानती है कि देश में पंचायती राज का श्री गणेश राजस्थान से हुआ था, नागौर से हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधारशिला राजस्थान से ही पंचायत राज सिस्टम की रखी थी। तो यूँ कह सकते हैं पंचायत राज व्यवस्था का श्री गणेश राजस्थान की देन है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। राजस्थान की 80% आबादी गाँव में बसती है, राजस्थान की आत्मा गाँव में बसती है। राजस्थान की खेती और किसान की भूमि राजस्थान रहा है। और अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं नितिन नवीन यहाँ पहुँच चुके हैं। और देखिए, बहुत जोरदार स्वागत OTS में, भयंकर स्वागत यहाँ पर नितिन नवीन का। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उमड़े हैं OTS के अंदर, जो लगातार स्वागत कर रहे हैं। और ग्राम विकास रथ को यहाँ से हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और नितिन नवीन यहाँ से रवाना करेंगे। और साथ ही यहाँ पर OTS वही स्थान है जब मुख्यमंत्री बनते ही भजनलाल शर्मा सबसे पहले यहाँ पर आए थे। यहीं से उन्होंने अपने कार्यालय का आगाज़ किया था, और यहीं से भजनलाल शर्मा ने अपना मुख्यमंत्री पद का कामकाज संभाला था। तो भजनलाल शर्मा अब उसी OTS में लेकर आए हैं जहाँ से राजस्थान के ब्यूरोक्रेट्स अपनी शिक्षा ग्रहण करके निकलते हैं, जहाँ उनका ट्रेनिंग भी होती है। और यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, और मुख्य सचिव यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्य सचिव की मौजूदगी यहाँ पर मौजूद है। और देख सकते हैं मुख्य सचिव यहाँ पर, प्रदेश के राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव यहाँ पर मौजूद है, और श्रीनिवासन, और उन्होंने नितिन नवीन की अगुवाई की है। राजस्थान के मुख्य सचिव ने यहाँ नितिन नवीन की अगुवाई की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नितिन नवीन की अगुवाई की है।
और मुख्यमंत्री और नितिन नवीन की अगुवाई यहाँ पर राज्य के मुख्य सचिव ब्यूरोक्रेसी के मुखिया ने यहाँ पर अगवानी की है। और क्योंकि ये कार्यक्रम सरकारी स्तर का है, लेकिन नितिन नवीन आज यहाँ पर पहुँचे तो इस लिहाज से उन्हें इस कार्यक्रम में लाया गया है। उनकी मौजूदगी यहाँ पर है। सांसद मंजू शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम प्रमुख नेता और कार्यक्रम की मौजूदगी यहाँ पर है। यहाँ पर एक बड़े पंडाल में यहाँ कार्यक्रम जो आयोजित किया जाएगा, तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और OTS के जरिए ही ग्राम विकास रथ जो है वो यहाँ पर रवाना किए जाएंगे। प्रत्येक 200 विधानसभा क्षेत्रों में जो रथ हैं और यहाँ पर रवाना होंगे और हम आपको रथ भी दिखाते हैं। मेरे कैमरा जर्नलिस्ट नरेंद्र से कहूँगा कि वो दिखाएंगे किस तरह से रथ की रवानी होगी। और देख यहाँ तस्वीर में यहाँ पर देख सकते हैं हम, और CR चौधरी किसान आयोग के अध्यक्ष, तमाम प्रमुख नेता यहाँ मौजूद हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ वो रथ भी यहाँ खड़े हैं और कैमरा जर्नलिस्ट नरेंद्र से कहूँगा उन रथों को एक बार दिखाए कि जो रथ यहाँ पर मौजूद हैं, एक एक करके उन रथों को दिखा सकते हैं। इन रथों को हरी झंडी यहाँ पर दिखाई जाएगी श्वेता। और यहाँ पर कार्यक्रम भी है, बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं यहाँ पर पहुँची है और बड़ी संख्या में तमाम, और देख सकते हैं एक एक रथ के ऊपर श्वेता उन योजनाओं को का जिक्र है। और तस्वीरों में दिखाऊंगा, करीब से जरा फोकस करें। यहाँ पर समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान, ये नारा यहाँ पर दिया गया है और उस नारे के जरिए यहाँ पर भजनलाल सरकार की योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है। और पूरी तरह देख सकते हैं विशाल पंडाल यहाँ पर सुसज्जित है और फर्स्ट इंडिया की टीम यहाँ भी तैनात है। हमारे काबिल सहयोगी दिनेश कसाना यहाँ मौजूद हैं जो लगातार अपडेट करेंगे आपको इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। और बिल्कुल योगेश जी, हम दोनों ही तस्वीरें दिखा रहे थे तस्वीरों में यहाँ पर श्वेता, तो आप लगातार नोटिस कर रही, बहुत रैलियाँ आपने देखी, आपने कवर किया होगा, बहुत आपने फिजिकली भी कई जगह आप गई होंगी। आपने नितिन नवीन में जो खासियत देखी है, मैं तो बहुत देर से उनको देख रहा हूँ और वो खासियत मुझे नज़र आई है कि बहुत एक बिल्कुल साधारण व्यक्तित्व, बहुत ही सहज सरलता का व्यक्तित्व जो है अपने आप में, वो यहाँ उनका नज़र आता है। और ये अपने आप में दर्शाता है कि इस व्यक्तित्व के पीछे की जो कहानी है वो अपने आप में, मुझे लगता है कि वो जो संस्कार होते हैं किसी भी नेता के पीछे, उसके संस्कारों की बात बहुत महत्वपूर्ण होती है कि वो किस तरह से वो आगे बढ़ा है, किस तरह से वो कहा जा सकता है कि अपने आप में उसकी पुराना जो परिवार रहा होगा और बैकग्राउंड नितिन नवीन का, क्योंकि वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, एक राजनीतिक परिवार के तौर पर उनकी विरासत जो है वो एक पॉलिटिकल फैमिली से जुड़ी हुई है। उनके पिता भी राजनीति में रहे और अब को नितिन नवीन भी राजनीति में आए, तो उस लिहाज से हम देखें तो ये जो राजस्थान में उनका आगमन है, राजस्थान सरल नेता को पसंद करता है, राजस्थान सादगीपूर्ण नेता को पसंद करता है। और हमारे यहाँ पर जो हमारे मुख्यमंत्रियों का भी अतीत रहा है, चाहे सुखाड़िया का युग हो, चाहे भैरू सिंह शेखावत का युग हो, चाहे हीरालाल शास्त्री से लेकर जयनारायण व्यास का युग हो, और चाहे अशोक गहलोत से लेकर वसुंधरा राजे का युग हो, सरलता हमारे मुख्यमंत्रियों की एक बहुत महत्वपूर्ण पहचान रही है। वसुंधरा राजे राजमहल से निकली, लेकिन वो मुख्यमंत्री के तौर पर, एक सरल मुख्यमंत्री के तौर पर उनको यहाँ जाना गया राजस्थान में। वो यहाँ पर आम लोगों के बीच में उनकी सक्रियता, आम लोगों के बीच में उनका जो स्टाइल था वो लोगों को पसंद आता था। राजस्थान के लोगों के बीच में उनका एक अलग तरह का कहा जा सकता है आकर्षण रहा। वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तो वास्तव में नीचे से आए हैं, किसान के पुत्र हैं, एक गांव से निकलकर, और कहा जा सकता है बीजेपी के एक साधारण कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, फिर पार्टी के अंदर प्रदेश के मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, फिर मुख्यमंत्री के पद तक विधायक पहली बार बने और पहली बार मुख्यमंत्री के पद तक पहुँचे। तो ये कोई साधारण राजस्थान का मिजाज नहीं। राजस्थान एक तरह से कहा जा सकता है कि ऐसे सरलता से लबरेज नेताओं को पसंद करता रहा है। ऐसे नेताओं को लेकर राजस्थान का एक अलग तरह का वातावरण रहा है। राजस्थान अपने आप में एक ऐसे नेताओं की धरती भी रहा है जो कहा जा सकता है कि एक विराट जिनका व्यक्तित्व है,
और कहा जा सकता है अपने आप में बेहद अहम। और देख सकते तस्वीरों के जरिए हम बताएंगे किस तरह से यहाँ पर पूरा भव्य पंडाल यहाँ लगाया गया है। इस पंडाल में ही ये कार्यक्रम पूरा संचालित हो रहा है। ओटीएस पर ये पंडाल है और भव्य पंडाल यहाँ पर लगाया गया। तो आप देख सकते हैं आज एक ही दिन में लगातार कार्यक्रम नितिन नवीन के नवीन के नज़र आ रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए एक पहचान जो है वो भी राजस्थान के से उनकी लगातार हो रही है। नितिन नवीन पहले टोंक में उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और पार्टी के कार्यकर्ताओं की नब्ज को टटोला, जाना, उनके विचारों को जाना, देखा, जिला कार्यालयों का उद्घाटन। और अब यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों में सहयोगी नरेंद्र शर्मा आपको बता रहे हैं किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। इतनी तेज़ गर्मी में भी लोग यहाँ पर जुटे हैं, कार्यक्रम में आए हैं और अपने नेता को देखने के लिए यहाँ पर उमड़े हैं। ग्राम विकास रथ यहाँ पर रवाना किए जा रहे हैं और देख सकते हैं इन ग्राम विकास रथ को भी आप लगातार देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये अपने आप में कार्यक्रम, इस पूरे कार्यक्रम का जो बिल्कुल योगेश जी, और तस्वीरें भी हम दिखा दें, जिस तरह से आपने बाहर की तस्वीरें दिखाई और इंतजार था मंच पर पहुंचने का, और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जब ओटीएस में कार्यक्रम का बड़ा आयोजन है और मंच पर पहुंच चुके हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पहले से ही मौजूद हैं। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, जोगाराम पटेल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी यहां पर मौजूद हैं।